जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले वंदना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले उतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी जय हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी भट्ट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी भट्ट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी भट्ट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी भट्ट हो मेरा शाह मेरा निकट हो मेरा शाह मेरा निकट हो अब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले जय हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो होठों से कुछ हंसी हो होठों से कुछ हंसी हो जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम में भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम में भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम में भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन निकले होए नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। तुम बिना तो करी न स्वामी, जब प्राण तन निकले होए नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, उतना तो करी न स्वामी, जब प्राण तन निकले होए नाम लेकर। यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। यह प्राण तन से निकले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बीच में थामा है। भगवान से ही प्रार्थना की रखी कि प्रभु प्राण निकला समय में राधा जी के साथ है। दूसरी बात कह रही कि मौड़ा काल में सब आदमी के सन्निपात के बीमारी हुई। सन्निपात केकरा कहै छै? कफ पित्त वायु ये तीनों जो एक संग हो जाए तो गला घेरा जाए, अवरुद्ध हो जाए। लोग घर घर आ लगे छे, सांस नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकले। और मौड़ा काल में सन्निपात सबके भ जाए। सन्निपात भेला के बाद क्यों बचे नहीं? 2 घंटा 4 घंटा 5 10 20 घंटा बस इससे बेसी। तभी चुनाव करके सरकार कि जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब दर्श न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। सरकार मौड़ा काल में हमारा सन्निपात नहीं हुआ और हमारा सामने जमदूत नहीं आवे। जमदूत के भेष बड़ा भयंकर हुई छे। लंबा दांत, लंबा बाल, भयंकर रूप हुई छे। ये देखिएगा आदमी के प्राण सुखा जाए। हम तो अहाँ से मंगई छी मतलब अहाँ के बाद दरखास्त दे रहल छी, प्रार्थना पत्र दे रहल छी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त आपसे प्रार्थना कर रहा है, मर्जी तो तुम्हारी है कन्हैया, तू प्रार्थना को स्वीकार करो या ठुकरा लो। लेकिन हमें तो विश्वास है कि तू भक्त वत्सल हो, तू दया के सागर हो और शरण में आए हुए भक्तों का कभी भी त्याग नहीं करते।
तय कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान गिरखिन भीष्म के दर्शन देव। भीष्म आप शरीर त्याग वाला छथि। भीष्म कहलखिन सरकार आपने हमें दर्शन दे दिया, अब मेरा उद्धार हो गया। इस संसार में मैं फिर जन्म नहीं लेना चाहता। ये संसार दुख का अड्डा है, दुख का खजाना। संसार में रहने वाले कोई प्राणी सुखी नहीं है। सबको मृत्यु का डर है, बीमारी का डर है, गरीबी का डर है, काल का डर है। ऐसे संसार में जहां लोग डरे हुए हैं, मैं नहीं आना चाहता। तो शरीर त्यागने से पहले हमारा मन में वो संदेह है कि हम वहां से जाना चाहिए। भगवान के हरिजन की संदेह है। तो पड़ल महीनों महीनों दर्द से कराही कराही के एक क्षण हमर भीतर। इतने बड़ा दंड हमरा किया भेटो सरकार। भगवान के हरिजन आहा पाप नहीं केनो, लेकिन आहा पापी के संग देनो। दुर्योधन सन के पापी के आहा संग देनो। पापी के संग, दुराचार करो वाला के संग, गलत काज करो वाला के संग नहीं रहबाक चाहिए। तारी के दुकान पर तारी नहीं हो पिया वाला बैठते तो लोग क्या बोलते कि तारी पी रहा है। तो आहा जे पापी के संग दे लिए और गलत के विरोध नहीं के लिए। दुर्योधन गलती पर गलती करे चलिए। आहा द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़का बड़का योद्धा से टुकुर टुकुर दिखाई रह रही है। अब कहू सभा में कोनो स्त्री के क्यों साड़ी खींचो, जब तक बड़का बड़का बाहुबली सब देख रहा छथि। ऐसा बड़का अनर्थ की हेतै। अहाँ कभी दुर्योधन के डटरिए ने कि तुम ये गलती क्यों कर रहे हो। ओकरे दंड अहाँ के भेटल। अर्थात पाप केनाई जहिना पाप है, तो पाप के सहनो केनाई पाप है। पाप सहन नहीं करवा चाहिए। पाप और पापी के विरोध करवा। अहाँ के सामने क्यों गो हत्या करते यहाँ चुपचाप देखते रहे, अहू के पाप लागत है। हाँ ओकर विरोध करियो कि अपना स्वार्थ ले ले, खिमुन ले। गलती हो दियो। हमरा तो आदमी से स्वार्थ है, ई गलतो करे छे तो कर दियो। हमरा व्यक्तिगत स्वार्थ में आन्हर मनुष्य के नहीं होगा। भीष्म भगवान के दर्शन करे, शरीर त्यागला, परम गति प्राप्त केला, महाप्रयाण केला। भगवान द्वारिका आए, हस्तिनापुर से दीपमाला सजाकर, तोरण पताका लगाकर द्वारिकावासी भगवान के स्वागत करके। भगवान के एक मित्र छथिन उद्धव जी महाराज, मंत्री और मित्र दोनों। करखिन अपना मित्र सा उद्धव जी 7 दिन के अंदर में संपूर्ण द्वारिका समुद्र में डूब जाए। जदवंशी के विनाश हो जाए। क्यों नहीं बचा। हम वहां के तय कहने हुआ जहां अर्जुन के समझा देवे। हम अर्जुन से नहीं कह सके छी। अर्जुन एक दुख के नहीं सही पाए। हमार 8 गो पटरानी के रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, मृतवृंदा, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा इत्यादि के हस्तिनापुर से
द्वारिका से हस्तिनापुर लौ जाए के लिए उद्धव जी कहलखिन सरकार अहाँ अपने वंश के नाश कऽ देबै, कतेक सुंदर अहाँ के वंश फलल फूलल है। भगवान कहलखिन यदुवंशी सब बड़ा अहंकारी है, बड़ा बलवान है, हम एकर नेता छियै, हम जहनी धरती त्याग करब क्या था हमरा बैकुंठ जाय पड़त, हमर काज भऽ गेल, धरती में जते पापी छलै सबके नाश कऽ देबै। और हमला गेला के बाद ई यदुवंशी पर सब धरती पर आतंक फैला देते, केकरो नहीं सही रह दे, तैं हम जाए से पहले सबके विनाश कर। उद्धव जी कहलखिन तो अहाँ एगो काज करू जे हमरा संग लड़ लिया, कम से कम सबके विनाशे कऽ देबै। तो भगवान कहलखिन अहाँ हमरा संगे केना जा सकै छी, कहू हमरा संगे अहाँ जन्म लेने छी। एहि दुनिया के नियम छै ने केकरो संगे केओ अबै छै ने केकरे संगे केओ जाइ छै। तो हम जीव केना, तो भागवत के आश्रय ल लिया, भागवत के सहारा ल लिया। हम अपन एकटा रूप भागवत में छिपा रहल छी। भगवान कहलखिन कि भागवत हमर स्वरूप है। तो जे भागवत के पूजा करता, भागवत के कथा पढ़ता, कथा सुनता सुनेता, उनका कृष्ण के वियोग कखनो नहीं है, वो हमेशा कृष्ण से मिलल रहता। भगवान के वंश पर 3टा शाप चले, दुर्वासा जी के शाप, गांधारी के शाप और अष्टावक्र के शाप। भगवान चाहथिन कि शाप के निवृत्ति कर सकै छथिन, वो सर्वशक्तिमान छथिन। लेकिन मानव रूप में जब भगवान जन्म ले लेते हैं तो ऋषि के वाणी के गलत नहीं करती। देखते देखते में सारा यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गेल ग्रहण स्नान कर, मदिरा पी का पुत्र सब आपस में लड़ी झगड़ के उत्ते बर्बाद हो गए। और दुर्वासा के शाप से दुर्वासा ऋषि मंडली के संग द्वारिका गए तो नौजवान यदुवंशी सब उनकर परीक्षा ले। उदंडता कखनो शोभा नहीं दी छै। आदमी के शिष्ट होगा, विनम्र होगा चाहिए। एक लड़का के लड़की बना दे के लत्ता तत्ता लपेट कर गर्भवती के रूप दे के साड़ी पहरा दे। आ दुर्वासा जी के पूछल के वो नौजवान सब कि बाबा आई कन्या के गर्भ से लड़का जन्म लेते कि लड़की। दुर्वासा जी बुझ गए कि ई यदुवंशी नौजवान सब बड़ा अहंकारी है, एकरा घमंड है। तो कहलखिन मूर्ख यदुवंशियों, इस कन्या के गर्भ से जो जन्म लेगा वो तुम्हारे वंश को नाश कर साफ। वो लगता जे लपेटने रही से लोहा के गोला भ डेरा कर यदुवंशी सब ओकरा चूड़ी का समुद्र में फेंक दिल के। एक टुकड़ी कनीटा बचल जो फेंकल के जे माछ खा गए। वो लोहा के चूर तरवरिया के गाछ भ गए, समुद्र के किनारे किनारे लाई गए। ए रखे पौधा ओकरा तरवरिया कहे छै। आ दारू पी कर सारा यदुवंशी जे लड़ लगले, वो पत्ता जे तोड़े या जकरा गर्दन पर मारे वो वज्र बन गए। धर अलग सर अलग एवं प्रकारे समस्त यदुवंशी के विनाश। समुद्र में एहन तूफान एले कि द्वारिका नगर समुद्र में डूबी गए। एखन जे द्वारिका इस नामकी द्वारिका 16,108 भगवान के रानी रहती, जिनमें 16,100 समुद्र में डूबी गई। 8 के अर्जुन लौलिखिन हस्तिनापुर। भगवान एगो पीपर के गाछ के नीचा पैर पर पैर चढ़ा कर रहथिन पड़। वैकुंठ से कर्मचारी सब प्रार्थना करें, सरकार जल्दी आओ जल्दी आओ।
अहाँ के बिना बैकुंठ सोना भेले। तो भगवान तो हर युग में अवतार नहीं छथिन अत्याचारी के नाश करवा के लिए। द्वापर युग में कंस, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, जरासंध आदि बड़का बड़का राक्षस के आतंक फल रही। तो भगवान रघुवंश में अवतार लेंगे और 125 साल तक लीला करके वो लोहा जो माछ निकल गए दुर्वासा के साप वाला लोहा, वो माछ कोनो मलाह के जाल में फंस गए, पेट चिरड़ गई तो लोहा के टुकड़ा निकल रहे। वो व्याधा के हाथ लगले लोहा के टुकड़ा, अब बाण के नोक ओकरे बने। प्रधान हो ही देव ऋषि वाणी, वह बाण भगवान के तरवा में लाई गई। व्याधा बाण चला करके ओकरा दूर से बोले कि कोनो हरिण है। व्याधा देखला कि भगवान कृष्ण बैर पर खस पड़े। सरकारी की भ गए। भगवान हंस लगलखिन, कहलखिन अहाँ किछु नहीं केलहुँ, हमार अहाँ के पुराना हिसाब बाकी छला जे बराबर हो गए। मतलब भगवान रामावतार में सुग्रीव के सहायता हेतु शिव का बाली पर निशाना मारने लगे। वह बाली व्याधा बन के ले भगवान पर निशाना चला देता। अपने सुख के कारण प्यारे दुख न किसी को देना, जाना होगा उसी प्रभु घर बदला होगा देना। तो हमारा के द्वारा कैल गेल जे कर्म है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम गणमम शुभ, वो निश्चित रूप से भोगेटा। उद्धव जी वृंदावन एला, विदुर जी से मुलाकात भेल, फिर बद्रिक आश्रम चल गया, भगवान के भजन कर लगला। अर्जुन भगवान कृष्ण के वियोग में भगवान के 8 महारानी के लौकावैत रह द्वारिका से हस्तिनापुर। रास्ता में आदिवासी कोल भील से रास्ता घेर लेला। अब महारानी सबके जतेक सुंदर कीमती वस्त्र गहना गुड़िया सब तक छीन लेला। अर्जुन रक्षा नहीं कर सकलखिन, नहीं बचा सकलखिन, टुकुर टुकुर देखैत रह गेलखिन। जखन हस्तिनापुर एला, युधिष्ठिर पूछलखिन अर्जुन अहाँ के चेहरा एहन मलिन किया दिखाई दे रहा है, अहाँ तो तेजस्वी छनु है। जना गलत काज करो वाला के संस्कार मलिन भ जाए छै, तहिना अहाँ के भ गेल। अर्जुन पैर पकड़ के काना लगलखिन, अपन बड़का भैया युधिष्ठिर के पैर पकड़। भैया जय भगवान कृष्ण के सहायता से हमरा लोग महाभारत सन के लड़ाई के जीत लेनो, जे रक्षा गृह में रक्षा केला, जे दुर्वासा के सांप से बचौला, वो वासुदेव कृष्ण अब संसार में नहीं रहला, वो वैकुंठ चली गया और हमरा सबके छोड़ देला। उनकर वियोग में हम सब आए अनाथ हो गए। भगवान जब तक संग छी तब तक सनाथ छी, भगवान अलग भ गेला, अनाथ हो गए। जखन हम धनुष उठावे छलहुँ महाभारत में तो देवता सब तमाशा देखे छल, देवता सब थर्रा जाय छल। आयो धनुष्मान हमरा कन्ना में लटकल, आ भगवान के रानी के आदिवासी कोल भी सब लाठी सोटा लऽ कऽ सब कुछ छीन लेलक, किछ नहीं रह दिल। हम रक्षा नहीं कर सकलिए। अर्जुन कहे छथिन अपना जेठ भाता से कि भैया जीवन में एक समान सब दिन नहीं रही है, जीवन में एक समान सब दिन नहीं रहता है। कभी सुबह कभी शाम, कभी दिन कभी रात, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी हंसना है तो कभी रोना है, कभी दुख है तो कभी सुख है। ये साझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद है इस मानव जीवन। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जीवन में एक जैसा सब दिन रहे, नहीं रहेगा। जते ठन बैसल छी मैं बही सब, कहियो कन्या बनिकर दुरागमन भ गया है सासुर में,
आही वक्त घर बटाल हेते टोल पड़ोस के लोग सब देख गेल हेते कनिया के मुँह दिखाई देने हेते आई बुढ़ापा में केहू अबै छै देख कि वह कनिया नहीं छी एखनो समय बदल गए सब कुछ बदल गए कि सब दिन होत न एक समाना 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 एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना एक दिन जाए राम घर सेवक एक दिन जाए राम घर सेवक पर घट करे भसाना सब दिन होत न एक समाना ओ सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना एक दिन दुल्हा बने राम जी पुष्पक चढ़े विमाना एक दिन दुल्हा बने राम जी पुष्पक चढ़े विमाना एक दिन सीता हरण भयो है एक दिन सीता हरण भयो है दशरथ त्यागल काना सब दिन होत न एक समाना ओ सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना एक दिन भीलन लूट लियो है एक दिन भीलन लूट लियो है वही धनुषा वही माना होत न एक समाना ओ सब दिन होत न एक
सब दिन होते नए के समाना, सब दिन होते नए के समाना। होते नए समाना, सब दिन होते नए के समाना। जय जय श्री राधे। पांच पांडव अपन पौत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठा स्वर्ग के तरफ प्रस्थान करे। राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बनला। कुंती शरीर त्याग दिले, द्रौपदी आदि सब संग गेले। किछुए काल में महाराज परीक्षित इतने पैघ प्रतापशाली हेलो 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 परीक्षित महाराज किछुए काल में तीन तीन अश्वमेध यज्ञ केला। एक दिन शिविर में विश्राम करते रहे थे। लेकिन एक काला पुरुष हाथ में डंटा लग एगो बरद के पीट रहे। बरद के तीनटा पैर टूटल से एक टांग पर चल रहा है। परीक्षित धर्मात्मा राजा चला, बड़ा बुरा लगला। तुरंत तरकस से बाण निकाल धनुष उठा करके, अरे पापी, तुम मेरे राज में गाय बैल पर अत्याचार करते हो, हम अभी तुम्हें मृत्यु दंड देते। अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देते। वो काला पुरुष डंडा फेंक कर हाथ जोड़ के ठाड़ बोले, महाराज महाराज बाण मत चलाइए। परीक्षित करके, तुम कौन है? मेरा नाम कलयुग है। तुम इतने बुरे हो, इस बैल की तीन टांग समाप्त है तो एक टांग पर किसी तरह चल रहा है, तुम उसे मारे हो पर। अभी अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड दे दें। कलयुग महाराज कहते, महाराज कलऊ दोष निधे राजन अस्ति महान गुण है स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुंचेत वंदना। महाराज कलयुग में अवगुण ज्यादा है, खराबी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छाई है ही नहीं। एक अच्छाई जो कलयुग में है वो किसी युग में नहीं है, न सतयुग में है, न त्रेता में है, न द्वापर में। कृते अध्यायते पुंसां त्रेतायां यजते मखै द्वापरे परिचर्यायां कलो ततः हरिकीर्तना। सतयुग के लोग तपस्या करके, त्रेता के लोग यज्ञ करके और द्वापर के लोग पूजा करके जो फल प्राप्त करते थे, कलयुग के प्राणी केवल हरिनाम कीर्तन करके वो फल प्राप्त करते। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा।
कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भगवत रही सुमेरी भगवत रही पारा। कहाँ कहाँ लगी नाम कराई, रामन सकहि नाम गुण गाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। तो कलयुग में कहीं टोन बढ़ा पड़े, कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन केला सो। देखो हम से बहुत शिष्याई छी, बहुत बउआई छी, गंगा कमला हरिद्वार अयोध्या वृंदावन। आज जब बैसल बैसल भगवान के नाम कीर्तन करवा के अभ्यास हो जाए तो जते कीर्तन करबे ओते सब तीर्थ आबि जाइ छै, ओते भगवान आबि जाइ छथिन, कतौ तीर्थ करऽ के जरूरी नहीं। अमृत है हरिनाम जगत में, भगवान के नामे अमृत, भगवान के नामे तीर्थ है, भगवान के नामे चारू धाम है। कलयुग में केवल नाम कीर्तन करते रहू, नहाओ सुनाओ पूजा पाठ करू नहीं करू कोनो मतलब नहीं, लेकिन सुतल बैसल जागल दिन रात जना हुआ जखन हुआ जता हुआ नाम कीर्तन करित रहू। चलो एक भजन, राम नाम के महत्व में, अमृत है हरि नाम जगत में। हेलो, जय माता दी। हेलो हेलो, जय माता दी। हेलो हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, चारि विषय विश्व पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय हो, ताली बजाते हुए। काल सदा अपनी रश डोले, ना जाने कब फिर चढ़ी बोले, काल सदा अपनी रश डोले, ना जाने कब फिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब फिर चढ़ी बोले,
लाल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी भूली। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो रसवासर, इसमें पंथ हो। महीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम लहराए। भूषण से जब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम मलाए। ओ भूषण से अब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम लहराए। भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम मलाए। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो शिवासर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय हो। हरि बोल। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, मारा नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ लिया नहीं तो, ओ नाम का तीरथ किया नहीं तो, हम का तीरथ लिया नहीं तो, ओ काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विश्रुति। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय जय श्री राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, छाड़ी विषय विष पीना क्या। कलयुग में मानव के कल्याण के वास्ते हरिनाम कीर्तन सबसे बढ़कर उपाय है। यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो तीर्थ करना बेकार है, तपस्या करना बेकार है। कलयुग महाराज के परीक्षित
लेकिन ठीक है तो तू 4 स्थान पे रह सकता है, जहां लोग मदिरा पीता हो, जहां लोग जुआ खेलता हो, जहां हिंसा करता हो मारकाट, और जहां वेश्यावृत्ति करता हो। 4 स्थान पर कलयुग के बाद परीक्षित दर्खिन कलयुग करखिन महाराज, चारों स्थान तो अपवित्र है, एक कोटा स्थान तनिक दिया, स्वर्ण के अंदर सोना के अंदर कलयुग का वास हुआ। राजा परीक्षित एला राजधानी, आज अपन बाप दादा के तिजोरी खजाना खोली के देखला, हमारे बाप दादा हमारा लिए की खजाना में रख के गेला है। में एक सुंदर मुकुट उनका दिखाई दे, जिसमें हीरा जवाहरात जरल है। ये मुकुट जरासंध नाम के राक्षस के माथा चले। जखन भगवान कृष्ण जरासंध के मरवल के राज ओकरा बेटा के वापस दे दिलखी, भीमसेन मुकुट अपना भाई के वास्ते ले लिखी। जब युधिष्ठिर के पता लगलन कि अन्यायी राजा के मुकुट है, तो भीम के आदेश दिलखिन मुकुट नदी में फेंक दिया। अन्यायी के धन अपना पास नहीं रखबाक चाहिए, अन्याय से धन नहीं कमाबाक चाहिए। अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी बहुत जल्दी में नष्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 पुस्तक चलते। हम सब अपन धिया पुता के वास्ते, बाल बच्चा के वास्ते धन के खूब चिंता करे छी, कते जमीन अर्ज कर दियो, कते में रुपया जमा कर दियो, जो ओकरा किछ नहीं करे पड़े। तुलसी बात से तो धिया पुता के थे कमा के दो दियो, जो ओकरा किछ नहीं करे पड़ो ने। तो कबीर दास जी कहलखिन कि पूत सपूत क्यों धन संचिए, अब पूत कपूत क्यों धन संचिए। बेटा जो लायक है वो अपने कमा लेते हैं, और जो नालायक है तो अहाँ जे कमा कर जमा करके देवे ओकरा मजरा मांस में बहा देते। तैं गार्जियन के माँ बाप के औलाद के वास्ते धन के चिंता नहीं को संस्कारक चिंता करबाक चाहिए, ओकरा में संस्कार देबाक चाहिए, ओकरा में विद्या देबाक चाहिए, जो भविष्य में एक कुशल नागरिक बन के सामने आए, जे देव पितर सबके उद्धार कर सकते। एहन संस्कारहीन संतान नहीं जे देव पितर सबके लोग डूब जाए। भीमसेन मुकुट के छिपा दिलखिन और राजा आई मुकुट पहन के गेलखिन शिकार कर परीक्षित महाराज। उनका माथा पर कलयुग बैस गेलखिन, क्या तो कलयुग के वचन दे रहे छलखिन, स्वर्ण के अंदर वास, भादो मास इजोरिया नौमी तिथि के दिन घटना। जंगल में शिकार करे तो राजा के बड़ी जोर के भूख प्यास रह गए। बगल में एक आश्रम रहे शमीक ऋषि के, राजा उस आश्रम में गिला, पानी मांग रखीन, कोई है आश्रम में, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। आश्रम में क्यों नहीं रहे, एक महंत जी रहती महात्मा जी शमीक ऋषि, जो समाधि में बैसल थी आँख बोली का। परीक्षित महाराज के बड़ा गुस्सा आबि गेले, हम बजै छी बेर बेर हमर आवाज नहीं क्यों सुनैया। मरल एक सांप रहे बगल में, धनुष के नोक से वही सांप के उठा कर वही ऋषि के गर्दन में पहिरा दिया। राजा चलिएला राजधानी, ऋषि कुमार शमीक ऋषि के पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि। वो अपना पिता के गला में देखलखिन मरल सांप,
बड़ा क्रोध है उनका। वो तुरंत जल लोग का मंत्र पढ़कर राजा के शाप दो देखी। ए महाराज परीक्षित, तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी। तुम मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं, यही सांप तक्षक नाग बन के तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे हरि दक्षत स्मः कुलांगार मया तत्र प्रचुर। राजा परीक्षित जहिना मुकुट उतार के रखलखिन, कलयुग के प्रभाव हट गए। अब तो परीक्षित आसमान से खसला। हे विधाता, हे परमात्मा, ई हमरा से कौन अपराध हो गए। एक निर्दोष तपस्वी ब्राह्मण के गर्दन में हम सांप डाल देनो मर। एकर मतलब है कि हमरा जीवन में कोनो दुर्घटना हो मवर। तब तक मैं समीक ऋषि के ध्यान खुलने अपना पुत्र के कनई देखलकिन, कहलकिन क्यों रो रहे हो। श्रृंगी करके पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा ने। कोई बात नहीं है बेटा, राजा के मस्तक पर कलयुग सवार था। परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा राजा है। श्रृंगी कहलकिन पिताजी मैंने राजा को शाप दे दिया है, 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि कहलकिन अरे चांडाल, ये तुमने क्या किया। ब्राह्मण तपस्या करते हैं दूसरों को शाप देने के लिए नहीं, ब्राह्मण तपस्या करते हैं दूसरों की रक्षा के लिए। परीक्षित जैसे राजा बार बार धरती पर नहीं आते। परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं, और राजा धर्मात्मा न हो, राजा शक्तिशाली न हो तो राज में अत्याचार होता है, दुराचार होता है, व्यभिचार होता है, प्रजा अनाथ हो जाती है। तुमने धरती को अनाथ कर दिया, नादान कहीं का। तुरंत परीक्षित के पास सूचना पठौती विद्यार्थी के द्वारा, और राजा परीक्षित की सूचना भेटलन कि 7वां दिन हमारा मृत्यु हो जाए, सांप कटला से। तुरंत परीक्षित अपन पुत्र जन्मे जय के सिंहासन पर बैसा कर स्वराज साम्राज्य वैराज्य सब त्याग निर्घी गंगा के किनारे सुखताल में आंख मूंद कर समाधि लगा। पूरा देश के बड़का बड़का ज्ञानी धानी नागा निर्वाणी संत महात्मा सब खचाखच भीड़ लाई गए। परीक्षित की जिज्ञासा के वास्ते किया राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा से। परीक्षित सब ऋषि मुनि से हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर के महात्मा गण, ए ऋषिगण, हमें 7 ही दिन जीना है। आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अब 7 दिन में ऐसा क्या कर लो कि मेरा उद्धार हो जाए। परीक्षित के बाद के क्यों जवाब नहीं दे रहा छथिन, सब मौन भगवत सुन रहे। परीक्षित बुझलखिन ऐ ऋषिगण के हमरा ऊपर कृपा नहीं है। आंख मूंद का बाके बिहारी के ध्यान करखी, हे बाके बिहारी, मैं आपकी शरण में हूं। जब तक कोई संत भगवान नहीं आते हैं तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। संत दरस जिमि पातक टरहि, संत के दर्शन से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे बाके बिहारी, आप किसी संत भगवान को भेजिए जो मेरा उद्धार 7 ही दिन में कर दे। परीक्षित महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हमरो लोग भगवान से प्रार्थना करी भजन के द्वारा।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे नटवर मधुसूदन कनवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन कनवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। मैं जग से उब चुका मोहन कब काटोगे भव का बंधन। ओ मैं जग से उब चुका मोहन कब काटोगे भव का बंधन। अब शरण तिहारी बंदेवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी बंदेवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। यारो ओ भाई सुतेदार तो भी जन मैंने देखे शिगिर वतन। ओ भाई सुतेदार तो भी जन मैंने देखे शिगिर वतन। अवसारत के संसारी हो प्यारे तुम्हारे
में रहो चाहे सुख में रहो, फूलों में रहो कांटों में रहो। ओ मैं दुख में रहो चाहे सुख में रहो, फूलों में रहो कांटों में रहो। घर में घर हावी रहो, प्यार तुम्हारे करो भी। घर में हावी रहो, प्यार तुम्हारे करो भी। माँ के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे करो भी। की बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारी चरणों में। श्री राधे। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रः अदृश्यगाम अटवालो नपेक्षः। अलक्षलिङ्गः निजलावधुष्टः वृतैः त्रिवालो अवधूतभीषः। जहिना परीक्षित भगवान से प्रार्थना कलखिन कि प्रभु कोनो एहन निर्बल संत के पठाओ जे हमारा मार्गदर्शन कर सके। जीवन में बिना संत के कृपा से भवसागर से बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो व्यास पुत्र सुखदेव जी जे रमता जोगी बहता पानी ओठन प्रकट भगन के सभा में जतेक बड़का बड़का ज्ञानी ध्यानी वयो वृद्ध संत महात्मा सब रहते सब उठ व्यास सुखदेव जी के अभिवादन करके बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव साक्षात महादेव के अवतार और जगमंगल करने के लिए सुखदेव जी पधारे हैं जगमंगल करने। हर की कथा सुनाने को हेलो हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सबको मार्ग बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। जीवन में जो मार्गदर्शन करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, कथा सुनाते हैं, ऐसे संत के चरणों में जहाँ परमात्मा भी उनका सम्मान करते हैं, परमात्मा से मिलाने वाले संत का स्थान बड़ा ही ऊंचा होता है। और सभी ऋषि मुनि सब उठन सुखदेव जी के प्रणाम करे, अभिवादन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनकर गुणगान कर। उमर कुर्सी सबकी जमा है तो इमर बढ़ा देवे लोग सब अभी छथिन लेकिन में ढेरियाल कुर्सी सब। प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम बताने